वो अनेक अर्थों में लगाई जाती है, अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। वर्णी जी की अध्यात्म सहस्त्री पुस्तक है, उसमें उनके प्रवचन भी उसी के ऊपर, तो उसमें 7वीं है पुस्तक, तो उसमें शक्तियों का ही वर्णन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आधी किताब में बाकी की 40 शक्तियाँ और आधी किताब में बाकी की 7 शक्तियाँ, तो उसका ही वर्णन इतना अच्छे से। तो ये मैं सुबह सुन रहा था, तो इसमें उन्होंने दिए 4 संप्रदान शक्ति है, तो 4 शक्ति संप्रदान जो है वह 4 अर्थों में सामान्यतया प्रयोग में आता है। इसलिए प्रयोग में आता है दानार्थक, दान के लिए, यह गाय ब्राह्मण को दो या दी जाए, दी, तो यह गाय ब्राह्मण के लिए, राम के लिए दिया, तो देने के अर्थ में राम के लिए दिया, भगवान के लिए दिया, व्यक्ति के लिए दिया, तो देने के अर्थ में क्या आती है? चतुर्थी, चतुर्थी आती है। तो संप्रदान वाला जो कारक है वो लगाया जाता है। तो एक तो देने के अर्थ में, दूसरा किसके लिए किया है? प्रयोजन के अर्थ में, हेतु के अर्थ में, किसके लिए किया है? हेतु नहीं, प्रयोजन के लिए। आपने भोजन किया है, किसके लिए किया है? आपने धन संग्रह किया है, किसके लिए किया है? पढ़ाई लिखाई करी है, किसके लिए की है? तो किसके लिए होता है? तो निमित्त की खोज, प्रयोजन की खोज होती है। हमने भोजन भाई के लिए बनाया है, हमने धन वृद्धावस्था के लिए रखा है, हमने घर रहने के लिए बनाया है, तो कुछ उसका जो प्रयोजन, पर्पस, निमित्त है वह दिखाया जाता है। ठीक है ना? जैसे 2 अर्थ। और क्या अर्थ होता है? और किस लिए के लिए का प्रयोग किया जाता है? सामर्थ्य के बताने के लिए, सामर्थ्य के लिए, अर्थात यह इसके लिए समर्थ है, आपके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, हाँ, तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मैं ही समर्थ हूँ, और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं के लिए ही, आपके अकेले ही मैं क्या हूँ? खुद हूँ, पर्याप्त हूँ। तो वो सामर्थ्य बतानी हो, सामर्थ्य के लिए भी क्या होता है? प्रयोग होता है। किसका? संप्रदान का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आप रोज प्रयोग करते हो, जिनेंद्राय, महावीर स्वामी ने अर्घम निरुपामिति स्वाहा, जिनेंद्राय, महावीर जिनेंद्राय, पुष्पदंत जिनेंद्राय, देवाय, वीतराग देवाय, बोलते कि नहीं? अरे पूजा करके आए कि नहीं आए? महावीराय, महावीर जिनेंद्राय, तो महावीराय तो बोलते हो, महावीराय नमः, देव शास्त्र गुरुभ्यो, तो गुरुभ्यो बोलो ना आपने, गुरुभ्यो ने क्या है? चतुर्थी, बहुवचन, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, याद आया? ठीक है ना? तो वहाँ पर भी क्या लगती है? चतुर्थी। देव शास्त्र गुरुभ्यः, निर्वाण क्षेत्रेभ्यः, गौतम स्वामी ने, बाहुबली जिनेंद्राय, भरत चक्रवर्ती जिनाय, जिनेंद्राय, तो सब जगह क्या लगाते हैं? चतुर्थी। तो क्यों लगाते हैं वहाँ पर? वहाँ पर सामर्थ्य बता रहे हैं कि दान दे रहे हैं। वहाँ पर क्या निमित्त है? कुछ भी नहीं, वहाँ पर नमस्कार के लिए, क्षेम के लिए, कुशल हो, कल्याण हो, भला हो, इनके लिए समर्पण है, इनके लिए समर्पण किया जा रहा है। तो क्षेम के लिए, कुशलता के लिए चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके ये संप्रदान के प्रयोग हैं जो व्याकरण में दिखाए जाते हैं, भिन्न अर्थ में, अभिन्न अर्थ में। ठीक है, बोलो। शक्तियों के आत्मनिर्भर पाठ में संप्रदान शक्ति में लिखा है कि निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं। हाँ, और आप तो दूसरे की बात कहाँ बात कर रहे हैं? अभी तो हमने बात चालू ही नहीं करी है। अभी तो बात चालू करना है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 दिन के प्रवचन को 5 दिन के मैं बना रहा हूँ। हाँ, अभी तो हमने उसका अर्थ करा नहीं है। ये तो संप्रदान कितना क्या अर्थ में होता है, उसमें आपका
फैलाने का काम है, ठीक है। फिर वो अपन जो यहाँ आएंगे तो वहाँ भी कर लेंगे, आपकी शक्तियों के पार्ट को अपन बिगाड़ नहीं करेंगे। अपनी क्या बड़ी दुकान है, इसको पूरा 6 महीना करना है अपने को, उसमें से 5 महीने हो गए हैं, अंतिम महीना चल रहा है, अंतिम महीने में ये 4 शक्तियाँ करनी है अपने को, है ना। संडे से छुट्टी आपकी, उसमें 1 महीने वो शामिल है। संडे से संडे तक छुट्टी है, ये संडे से 23 तो पूरा होना ही चाहिए ना, 23 तक तो पूरी चलेगी। हो गई ना, पूरी हो चुकी है अब तो ये जो बच्ची है वो भी 23 तो पूरा करेगी। 23, 2023 अच्छा 2023 में, 23 क्या है, 23 में हो जाएगी मेरे ख्याल से। पूरा 47 से 23 तो पूरी। कोई विघ्न वहाँ ग्रंथ तो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि क्या है, फिर दिसंबर में फिर छुट्टी 10 दिन की, दिसंबर में फिर छुट्टी रहेगी, नवंबर में ये तो छुट्टियाँ नहीं थी, हम क्या कर सकते हैं, आप लोग छुट्टी मना लेते हो इतनी। चलो, स्वयं दीयमान भावोपेयमयी। हाँ, तो क्या बात थी, संप्रदान, तो संप्रदान क्या अर्थ समझ में आए, उपे अभी करते ना, उपे अभी, तो क्या है, संप्रदान के इतने अर्थ हैं। अब इतने अर्थ हैं तो वो जो पहला अर्थ है, पहले अर्थ के ऊपर विचार है, दान, दान के लिए यानी देने के लिए, देने के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है, यानी चतुर्थी का प्रयोग होता है, और चतुर्थी का नाम है संप्रदान, देने के अर्थ में। और शक्ति भी जो है वो देने के अर्थ में है, क्यों, दान, प्रदान, संप्रदान, उसमें अपने आप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दान, दान देने में, दान से फिर विशेष होता है प्रदान, और प्रदान से और विशेष हो जाता है संप्रदान। तो देने के अर्थ में जो संप्रदान लगाया जाता है, तो उसमें जो पहला अर्थ है दान, तो दान उसके शब्द में ही दिया हुआ है। जब हमने पहली बार पढ़ी थी, तो बहुत साल हो गए, जब पढ़ी तो इतने अच्छे लगे थे, मतलब वो जो उन्होंने दिया था कि यहाँ ध्यान ही नहीं गया इस बात पे, तो कि संप्रदान में दान डला हुआ है, संप्रदान में वर्ड ही क्या है, उस दान के 2 विशेषण दिए, उपसर्ग दिए। ये वो देखो अच्छे अच्छे अर्थ निकाल रहे हैं सब। नहीं, जो ये 4 बताए ना, जो 4 बताए, सामर्थ्य, प्रयोजन, दान और क्षेम, कुशल क्षेम वाला, तो स से सामर्थ्य, प से प्रयोजन, दा से दान, और न से नह कुशल क्षेम, लगा लो शेष बचा हुआ, कुर्वन्तु नः, कुर्वन्तु मंगलम, ऐसा बोलते ना, न हम सब के लिए क्षेम के रूप में। तो ऐसे उस शब्द में 4 जैसे अर्थ बने हुए। तो जो दान है ना, दान, दान के रूप में संप्रदान का अपने को अर्थ देखना है कि ये दिया जाता है। तो जब दिया जाता है, दान में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो लोक में जो दान दिया जाता है वो कोई देने वाला है और कोई लेने वाला है, कोई देगा और कोई लेगा, और फिर किसी चीज़ को देगा और उसकी कोई तरीका होगा। 4 चीज़ें होती हैं। तत्वार सूत्र जी का सूत्र है ना दान का, बोलो क्या सूत्र है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, ये पहला सूत्र है। फिर विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषः, दूसरा सूत्र है। ये 2 सूत्र हैं दान के, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषः। इन 4 की विशेषता से उस दान में विशेषता आती है। तो 4 चीज़ें लेकर के आए भिन्न भिन्न, और यहाँ पर उसी दान का क्या करना है, संप्रदान करना है, प्रदान करना है और संप्रदान करना है। इतना सही था, आप पढ़ना, आप सब लोग। वर्णी जी के प्रवचन मैंने सुन रहा था, तो मैंने सोचा आप सबको मैं भेज दूँ कि आप सब पढ़ लेना उसको, बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है
कि कैसे वो दान से प्रदान, प्रदान से संप्रदान। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन आप ओरिजिनल पढ़ोगे तो आपको स्वयं का अच्छा लगेगा। तो दान जो है वो दिया जाता है वस्तु का। तो ये आत्मा है शक्तिशाली, ये आत्मा है सामर्थ्यशाली, तो ये दान दे। तो ये क्या दान दे? तो सब लोग खुश हो जाए, बोले हाँ दान देना है और लेने वाले खुश हो जाए। अब अपने को क्या है, मिलने वाला है। वो बाहरी वस्तुओं के दान व्यावहारिक है, एक से एक ने दूसरे को दिया। वो जो देना है वो देना तो क्या है, क्षेत्र क्षेत्रांतर। जब तक वस्तुएं इधर की उधर नहीं हो तब तक वो दान देखा नहीं जाता है। हमने आपको दिया तो कुछ यहाँ जो था सामान वो वहाँ दिया, लेकिन उसमें आप देखो वास्तव में दे कैसे रहे। वो जो ग्रहण है, दान में क्या होता है, ग्रहण होता है। आपको ग्रहण करना होगा ना, बिना ग्रहण किए दान कैसे हो जाएगा। हमने गोलक में भी सामान क्या, धन डाला, द्रव्य डाला, तो डाला तो गोलक ने क्या किया, उसको ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया तो गोलक हो गई ग्रहण करने वाली और अपन हो गए देने वाले। फिर गोलक में से मंदिर के जो अधिकारी थे उन्होंने निकाला तो गोलक ने दिया और लोगों ने ले लिया, वो दातार हो गई। गोलक ने दिया ना, अपन ने तो सीधे दिया नहीं है, तो गोलक दातार हो गई। तो ये ऐसे कैसे दातार हो गई? तो क्षेत्रांतर ही होता रहता है, क्षेत्रांतर। लेने वाला कोई होना चाहिए, ऐसे ही डाल करके जाओ, कोई ग्रहण ही ना करे, दान नहीं कहलाता। तो यहाँ पर जो अपन दान कहते मानते हैं, वहाँ तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन ग्रहण नहीं हो रहा है, ग्रहण नहीं हो पाता है। वस्तु कोई 10 रुपये का 100 रुपये का नोट डाला तो उसे ग्रहण किसने किया? अच्छे से ग्रहण करना है। ग्रहण कैसे, किस प्रकार से करोगे? आपको दान दें तो आप कैसे ग्रहण करोगे? हाथ से, ठीक है। जो भी लोगे लेके अब क्या करोगे, उसका दान को ग्रहण कैसे करोगे? हाथ से ले लिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? पूर्वी रख लोगे। कहाँ रखोगे? जेब में। जेब में रख लिया तो ग्रहण कर लिया किसने? जेब ने। जेब ने ग्रहण किया तो तुमने क्या किया? नहीं, वो जेब मेरी है ना, अरे वो तुम्हारा तो बन ही नहीं पाएगी ना। यह तन भी जब नहीं हमारा, जिस संग निष्दिन रहते हैं, तो वो जेब तुम्हारी, वो पेंट तुम्हारा और वो शर्ट तुम्हारी कैसे हो जाएगी? और फिर उसमें आने वाली चीज़ वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुम्हारा ग्रहण किया हुआ तुम्हारा कैसे हो जाएगा? ग्रहण ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रहण हो जाए, तन्मय हो जाए, तादात्म्य हो जाए, एक में एक हो जाए, स्वरूपगत हो जाए, तो बोले हमने ग्रहण किया। भाई तो आप हर जगह वही ले आते हो, तो हम क्या करें? हर जगह बात वही रहती है। जिसके द्वारा मैं भी हूँ उसी के द्वारा होना चाहिए। जिसको प्राप्त किया तो खुद को ही नज़दीकी से मिलना चाहिए, वो करे तो वो खुद ही बदलना चाहिए। हर जगह बस एक ही बात, तो वही तो समझा रहे तुमको कि वही एक है और कुछ नहीं करना है। एक का ही कार्यक्रम चलाना है, 2 3 4 के नहीं चलाने हैं। मैं देने वाला और तुम लेने वाले, तो ये तो तुमको आता है ना, इसमें हम क्या सिखाएं? ये सिखाएं। कहाँ भाई सब लोग दान करो, पैसे का, समय का, घर का, ये दान दो, तो ये तो तुमको पता है ना। ये तो आपको चरणालय में समझाएंगे, समझा चुके। अभी वो जो ना उसके आगे क्या होता है, किसके लिए किया जा रहा है ये सब? ये दान दिया जा रहा है, तो तुम बाहर दान दे रहे हो, ये किसके लिए दिया जा रहा है? जिसके लिए दिया जा रहा है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, धर्म, उसको बता रहे कि धर्म क्या है, कि आप दे ही नहीं सकते हो, आप बाहर कुछ दे नहीं सकते हो, बाहर से कुछ आपको लिया नहीं जा सकता है। जो संप्रदानपना होकर के ग्रहण किया जाए, लिया जाए, तो वह लेने का और ग्रहण करने का, देने का कार्यक्रम वो सब एक में बनेगा। देने वाला भी एक, लेने वाला भी एक। एक मतलब ये एक और ये एक नहीं,
देने वाला एक और ये लेने वाला एक, नहीं एक ही, एक नहीं चाहिए, एक चाहिए, एक, हाँ एक ही चाहिए। तो फिर देन लेन क्या है? नहीं है ना, देन लेन है, ये बताते देन लेन क्या है। एक में ही लेंगे। ऐसा ग्रहण करके दिखाओ। आप बोलोगे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे होता, आप दिखाओ। अरे देखो आप ग्रहण, जो आपने 100 रुपये लिए किसी से, भैया दूज पे दिए, और एक कल ऐसा एक मैसेज आया मेरे को जोरदार, मैं तो परेशान, क्या ऐसा हो गया कि क्या है, क्या चलता क्या है। एक मैसेज किया मेरे को एक बहन ने, बोले ये भैया दूज की कहानी है। जैन धर्म किया भाई दूज, क्या बताओ वही क्या कहानी है। बोले भगवान महावीर का मोक्ष हो गया, तो उनके भैया थे, तो भैया क्या होगा, उदास हो गए। उनके कोई भाई भी थे, मेरे को आज ही पता चला। उनके एक भाई थे, क्या कजिन थे, अब वो कजिन वजिन तो नहीं लिखा था उसमें। बड़े भाई माने गए। अब जोन से ही भाई हो, मतलब बड़े छोटे चाय कछू, तो वो था उनके कोई भाई, और हो सकते हैं मतलब उसके होने में कोई बात नहीं, लेकिन वो भैया थे उनके। तो भैया थे, वो भैया ने देखा हमारे भाई साहब क्या चले गए हैं, मोक्ष में चले गए। तो वो उदास हो गए, वो दुखी हो गए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़ दिया तो अमावस्या को मोक्ष में गए थे, तो अमावस्या नहीं खाया, एक कब नहीं खाया, कि उनकी बहन को मालूम पड़ा। तो उनकी बहन आई और बहन ने कहा कि देखो भैया ऐसा नहीं चलेगा, और अच्छी बात थी मोक्ष में चले गए, तुम तो खाना खाना हो। तो उनको पालना करा दिया। वो तब से वो भाई दूज हो गई। ये अच्छी भाई दूज है क्या? वो तो अच्छा हुआ 2 दिन में ही आ गई, नहीं तो भाई तीज करनी पड़ती है। गजब लोग, मतलब हैप्पी भाई दूज, जैन धर्म में भाई दूज। अरे भाई क्यों, आप बुला लो ना, भैया बहन को बुला लो, उसमें क्या है। अब अलग से तुमको जैन धर्म की कहानी और महावीर स्वामी के भैया भाई बहन लाने की जरूरत क्या है? तुमको मना किसने किया है? तुमको मना देना करे, कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई सम्यक तो नहीं है, लौकिक बातें हैं, लौकिक बातें हैं। हर बात को धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने धर्म से नहीं जोड़ते, तो ऐसी कोई भैया दूज नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कोई कहानी नहीं थी शास्त्र में। अरे ये क्या है, जैनों में अनेक संप्रदाय हैं, जैनियों में अनेक संप्रदाय हैं, कौन से कहाँ से क्या निकालना है और कब जोड़ दी जाए, किसने कब क्या जोड़ दी, ऐसे खाने पीने घूमने फिरने की कहानियाँ नहीं हैं, ठीक है। वही वीतरागता की कथाएं हैं और उसमें सपोर्ट करने वाली कथाएं हैं। वो हुआ था अच्छा काम, तो गौतम स्वामी ने जो किया, भगवान गए और भगवान को देख करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने अपने आत्मा में लीन होकर के पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, घातिया कर्म क्षय हो गए, ये है श्रेष्ठ बात। और इनको पालना करा दिया 2 दिन बाद, अब उन्होंने छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी बहन को, तो उन्होंने उसको पालना। अच्छा हो उनका भाई कराता, तो फिर भाई की कौन कौन सी दूज कराते फिर। खैर, तो क्या बता रहा था मैं आपको, दान, कि वो जो दान दिया, किसी भाई ने बहन को दिया, बहन ने भाई को दिया, तो जो आप कुछ दे ले रहे हो, तो उसका जो ग्रहण है, वो ग्रहण कैसे किया जाएगा। किसी भी भाई वस्तु का आदान कैसे करोगे, फिर अपन दान की बात करते हैं, तो तुम लोगे कैसे, तुम लेके दिखाओ, जो तुम हो तुम लेके दिखाओ। तुम लेने के लिए तैयार हो सकते हो कि नहीं, हम तो लेना चाहते हैं, हाँ तुम चाहत रखो अपने पास, तुम लेके दिखाओ, लेके दिखाओ उसको कि वह आ जाए, तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे संग नहीं, तुम्हारे पास नहीं, तुम में आ जाए,
तुम्हारे लिए तुम में प्रवेश करके ग्रहण हो जाए, जिसके तुमको दिखे। देखो मालूम पड़ा कुछ लेकर के आए किसी से, खुशी के लिए लाए थे और चिंताजनक हो गया, खुशी के लिए लाए थे और चिंताजनक हो गया। आप गए, बोले अरे इन्होंने हमको 1 करोड़ रुपया दान में दिया है, तो लेके तो आ गए, अब तुमको ले करके घूमना मुश्किल है। आप गए और आपको सोना दिया, चांदी दिया, जेवरात दिए, गहने दिए, सामान दिया और ले लिया। अब ले लिया तो पहले अच्छे थे, अब तुमको जो मिला है मिल करके और चिंता में आ गए, ऐसी चिंताजनक चीज़ हो गई, तो ये तो सुख के लिए दुख के लिए कारण बन गया। तो ऐसा मिल जाए, ऐसा ग्रहण हो कि जिससे उसको कोई निकलने का, छूटने का, नष्ट होने का काम ही ना बने, ऐसा लेना चाहिए। तो ऐसा कैसे लोगे? ऐसा आत्मसात हो वो लिया जाए। तो भोजन किसी ने दिया, वो तो हमने आत्मसात कर लिया ना, ये छोड़ दो गहना रुपया सोना चांदी कपड़ा लगता है, ये तो बहुत बाहर है, छोड़ दिया, हमने नहीं लिया। तो हमने तो भोजन लिया, रस लिया, जल लिया, पान लिया, ये सब हमने ग्रहण किया। तो वो किसी ने दिया, वो अपने लिया, वो तो हो गया कि नहीं ग्रहण। वो ग्रहण होता है कि नहीं होता है? तो वो भी अपन कर चुके हैं अनेकों बार। ग्रहण नहीं होता है, भोजन ग्रहण नहीं होता है। भोजन, प्रवचन, ये लोग प्रवचन भी ग्रहण करवा देते हैं आपको, प्रवचन ग्रहण करते हो आप, भोजन तो ग्रहण नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो ग्रास्प नहीं होता है, शरीर में ही ग्रास्प नहीं हो रहा है, तो शरीर में ही, शरीर के जो पार्टिकल्स है ना ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये बन तो क्या चिपका है, ग्रहण थोड़ी ना किया है। जैसे आपके जेब में नोट गया है, वैसे शरीर के साथ में वो परमाणु आए हैं, ग्रहण तो होते ही नहीं है। दान आप ले ही नहीं सकते हो, ले नहीं सकते हो। चलो आप बोल रहे हो प्रवचन, प्रवचन तो हमने ग्रहण किया है और वो हमारे अंदर गया है, वो भीतर गया है, वो आत्मसात किया है, बहुत बढ़िया। प्रवचन आत्मसात किया कि नहीं आपने महेश जी? किया? कहते ऐसे नहीं है, होता कैसा ये पूछ रहे हैं। आपने प्रवचन आत्मसात किया? किया। कैसे किया? उस रूपी हो गया, प्रवचन रूपी हो गए। प्रवचन तो देखो आप ध्यान दो, प्रवचन क्या चीज़ है। प्रवचन में हूँ कि मेरा शरीर शक्ल है, कुछ भी नहीं है, आपका शरीर और स्वतंत्र नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है? वचन है, वचन है, प्रवचन वचन है, प्रकृष्ट वचन है, उत्तम वचन है, भगवान के द्वारा कहे गए वचन है, तो प्रवचन है। अब उस प्रवचन का आप आत्मसात कैसे करोगे, ग्रहण कैसे करोगे? उस रूप परिणत हो गए, तो वो तो शब्द है, तो शब्द रूप परिणत होना पड़ेगा आपको। अगर प्रवचन को आत्मसात करोगे तो प्रवचन तो क्या चीज़ है? शब्द है। सुत्तम जुड़ोदिठम पौगल दौवप गेहिम वैणेहिम। अभी तद्गुण लब्धे को करते ना, लेकिन पहले आप ये देखो प्रवचन क्या है, 2 बार लिखा उन्होंने, सुत्तम जुड़ोदिठम पौगल दौवप गेहिम वैणेहिम। सूत्र की परिभाषा कुंद स्वामी की, सूत्र है जिणोदिठम, जिनके भगवान, जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, फिर भी पौगल पुद्गल द्रव्यात्मक, सुत्तम जिणोदिठम पौगल दौवप गेहिम वैणेहिम, पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा कहा गया, जिन्हें भगवान के द्वारा उपदेश है, उसका नाम है सुत्तम। तम जानना ही नाणम, उसका जानना ज्ञान है, वह ज्ञान नहीं है। इधर लिखा प्रवचन सार में, फिर उधर लिखा समय सारजी में, सत्थम णाणम णवधि। सत्थम शास्त्र, णाणम णवधि, वैणम णाणम णवधि, पवयणम णाणम णवधि। ये कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं तो फिर तुमने आत्मसात क्या किया? प्रवचन आत्मसात करने जाओगे
तो आप प्रवचन बन जाओगे, पौद्गल द्रव्यात्मक बन जाओगे, भाषा बन जाओगे। प्रवचन को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, प्रवचन का दान नहीं दिया जा सकता है। तो फिर अपन ले रहे दे रहे हैं, व्यावहारिक बातों को व्यावहारिक में चलने देना, ठीक है। निहचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों दान संभालना, संभालना ने संभालना, नहीं तो आप एक के चक्कर में कल से प्रवचन का लेना देना बंद ही करा दो, बंद कर दो पंडित जी का प्रवचन, क्योंकि दान होता ही नहीं है, लिया दिया ज़्यादा ही जाता ही नहीं कुछ। वो यदि वो आप कराओगे तो हम भी आपके घर आएंगे, और फिर आपका वो जो ग्रहण चल रहा है ना भोजन का, कर नहीं लेंगे, बंद करा देंगे। आपके जेब जो कपड़े ये आ रहे हैं इन सब के भी त्याग करवा देंगे क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ ग्रहण त्याग। तो वो व्यावहारिक है, ये पारमार्थिक है। समझ में आ रहा है? पारमार्थिक है। तो बताओ प्रवचन, बोलो प्रवचन आत्मसात कैसे करोगे? हाँ, तो वो वाचक वाच्य संबंध है। प्रवचन का यानी वचनों का वाचक का किसी अर्थ से संबंध है वो कौन जानता है? ज्ञान जानता है। तो ज्ञान जानता है, तो ज्ञान से आपने क्या किया है? जाना है, और उस शब्द को जान करके वाच्यार्थ को जाना है। तो वाच्यार्थ जो है, वाच्यार्थ समझ में आता है ना, वाचक जिसको बताता है वो वाच्य। तो शब्द है, वो शब्द के लिए नहीं है, वह शब्द किसी और के लिए है। शशि दीदी, कौन किसके लिए है? कौन? जो वाचक शब्द है वो वाचक के लिए नहीं है, वो वाच्य के लिए है। तो उस वाचक को जान करके कोई वाच्य को जानता है, वो शब्द नहीं होता है, वह ज्ञान होता है। उसको आपने ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया है यानी उसके ज्ञान को ग्रहण किया है। तो ज्ञान को जिसने ग्रहण किया है वो कौन है? वो ज्ञाता है, वो आत्मा है। आत्मा ने ज्ञान को ग्रहण किया, तो तुमने ग्रहण किया, प्राप्त किया, मिला, तुम्हें क्या मिला? ज्ञान मिला। प्रवचन मिला कि ज्ञान मिला? ज्ञान मिला। कहाँ में से मिला? किस में से मिला? अपने में से मिला। आपने उसको ग्रहण करने के लिए कोई प्रयास किया ना, कोई चेष्टा करी ना, कोई आपने शक्ति लगाई किसी भी वस्तु को धारण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, टिकाने के लिए क्या करना पड़ता है? चेष्टा करनी पड़ती। तो आपने उस प्रवचन के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास, चेष्टा करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? कुछ नहीं करी, बैठ गए आके बस मस्ती में। नहीं, मस्ती में बैठोगे तो कहीं और पहुंच जाओगे। उपयोग लगाया, ध्यान से सुना, जागृत रहे, बैठे रहे, सीधे रहे, सुनना, एकदम उपयोग दिया है। वो चेष्टा है, प्रयास है, उसके द्वारा आपने ग्रहण किया है। वो नहीं होता तो ग्रहण कैसे कर लेते? तो आपने जो प्रयास भी किया है, आपने प्रयास किस में किया है? अपने में, वो अधिकरण में आएगा। अपने में प्रयास किया, और जो प्राप्त किया है वो किस में प्राप्त किया है? अपने में प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? ज्ञान को प्राप्त किया है। दिया जो है और जो लिया है, स्वयं ने स्वयं को दिया लिया, इसलिए बाहर का ग्रहण नहीं होता है। ये एक वस्तु की दृष्टि पूरी की पूरी, कि एक वस्तु में कुछ ग्रहण किया जाए, वह दान ले, बाहर से कुछ एक्सेप्ट करे, एब्जॉर्ब करे, अपने में मिलाए, ऐसा इस आत्मा में कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा जो आत्मा है वह
अपने आप में किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। एक बी पॉजिटिव का व्यक्ति है, बी पॉजिटिव यानी रक्त का प्रकार है नहीं तो आपको लगे कौन सी नई बीमारी आ गई बी पॉजिटिव, अच्छा वो बी पॉजिटिव, नहीं बी पॉजिटिव है व्यक्ति, बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव भी होगा। तो उसको क्या करा, उसको रक्त की कमी हुई तो उसने बोला रक्त चढ़ा दो। बोला ठीक है, ये भैया आपके पास भी रक्त है और ये अच्छे हष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं, चढ़ा दो, आप चढ़ा दो। तो इनका लिया और चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया तो क्या हुआ, वो तो चटक गया वो जो रक्त ऐसे चढ़ा देते ना कोई मोटा ताजा आदमी देखा इनमें ज़्यादा है, चलो निकाल लो और चढ़ा दो। ऐसा कर देते कि नहीं? रोहित तो कभी देख नहीं पाएगा इनको कोई और दिलाएगा ऐसे नहीं होता है। अगर चढ़ा दिया ऐसे किसी का किसी को तो वो उसका पूरा शरीर जो है ना वो फेंक देगा बाहर, वो ओरिजिनली फेंका जाएगा। क्या होगा, रिएक्शन होगा ना, बहुत खतरनाक रिएक्शन होगा। बोले आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कुछ भी जो अपने में नहीं मिल सकता है, जो अपने जैसा नहीं हो सकता है, जो निज रूप परिणत नहीं हो सकता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आप फेंको बाहर, हमारे में तकलीफ़ पड़ रही, इट गोज़ अवे, वो निकल जाता है बाहर। गलत सामान नहीं चढ़ाना ऐसे ही जीव है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले, प्रसन्न आनंद स्वभावी, चैतन्य ज्ञान स्वभावी। तो ऐसे इस जीव में बोले क्या मिला रहे हो, क्या दिला रहे हो इसको, तो इसमें अचेतन सामग्री मिला दो, अचेतन सामान दिला दो, इसको दिला दो, खेल खिलौने, नाश्ते पानी, खाना पीना, धन संपत्ति, लड़के बच्चे दिलाओ इसको, सब वो फेंक देता बाहर, सब बाहर फेंकाता। रिएक्शन हो जाता है, कर्म के रिएक्शन हो जाते हैं, कर्म रूपी संक्रमण फैल जाता है। बोले बहुत खतरनाक है, कुछ भी ग्रहण करना खतरनाक है, बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ़ बढ़ाता है। तकलीफ़ इसलिए बढ़ाता है कि आपकी मैचिंग का नहीं, वो ग्रहण हो सकता है, वो ग्रहण हो सकता है क्या, जो इसके जैसे ही हो। इसके जैसा क्या है, ये खुद ही है। नहीं दूसरा जीव तो भिन्न है। अरे उसकी सत्ता और इसकी सत्ता मैच ही नहीं कर रही है। नहीं जाति वाती नहीं चलेगी यहाँ पर, वो उसके जैसा तो वो खुद ही है, कोई किसी के समान है ही नहीं। कौन किसके समान है? कोई किसी के समान नहीं, क्योंकि एक जीव निराला अस्तित्व प्रदेशवान, एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश बहिर्लुठती बाहर लौटेगा। आप एक में एक करने जाओगे, नहीं वो एक आत्मा में दूसरी आत्मा आ जाती है। हमने सुना है बाधाएं चढ़ जाती है, आत्मा आ गई, एक आत्मा घुस गई शरीर में, आत्मा घुस गई। कैसे घुस गई? अरे कुछ नहीं घुसती आत्मा घुसती नहीं है, समझ में आया आपको? घुसती कुछ नहीं है, वो तो एक वशित्व होता है। वशित्व यानी वश कर लेता है। नहीं वो बोल रहा था, दूसरी आवाज़ निकल रही थी, मैं ये हूँ, मैं इसको खा जाऊँगी। हो तो परुष, बोल रहे खा जाऊँगी, तो ये आ गया ना दूसरा नहीं है, वशित्व है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी विद्या? ईशत्व, वशित्व, प्रभुत्व, प्राकाम्य, तो वो रिद्धि होती है। विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत 8 मिलती फ्री में, थोड़े दिन के लिए आपको ही मिलेगी, गलत प्रयोग नहीं करना। तो रिद्धि होती है, कोई गुस्सा नहीं है। ज़रूरत क्या है? बिना घुसे ही काम हो जाता, तो घुसने की ज़रूरत क्या है?
बिना घुसे जब मेरा काम हो रहा है तो मैं काहे के लिए तुम्हारे कुछ तो भी हड्डी मांस मज्जा के शरीर में घुसूँ? ज़रूरत ही क्या है? कब से लगा रहा हूँ, कब से लगा? अरे शिविर तो अभी लग रहा है परसों नरसों से। चलो आप, नहीं, वो नहीं। बताया था मैंने अभी 3 दिन पहले बताया आपको। वशिष्ठ तो वो ये काम की चीज़ जो ये वशिष्ठ वृद्धि है। इसका शिविर लगा आपको। तो वहाँ ये थे ना बताएंगे वशनकरण कैसे करना है, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आपको चाहिए, कोई शिविर में आने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन का उपवास करो। सब वश में हो जाएगा। आपको वशीकरण मिल जाएगा सच्ची में। और 15 दिन नहीं हो तो 30 दिन का करा देंगे। जब तक नहीं मिले तब तक करना होगा। 15 दिन का तो ज़्यादा कीजिए। अब वो सबकी अलग अलग शक्ति रहती है। बोलो किसको चाहिए है? चलो चलो इधर आओ। तो क्या बता रहे हैं कि वो जो एक शरीर में तुमको दिख रहा है घुस भी गया, कुछ नहीं घुसता है, कहीं घुसने की बात नहीं। तो जीव में जीव का प्रवेश, जीव से मिल जाए, जीव को जीव का दान मिल जाए, ऐसा जीवात्मक दान भी नहीं हो सकता। एक में दूसरे के मिलने की, प्राप्त करने की, ग्रहण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये बताने की बात है इसमें। तो फिर क्या दिया जाए, कौन देगा? हम देंगे ही नहीं क्या? अरे स्वयं दीयमान, स्वयं दीयमान है। और जो उपेय है प्राप्त करने योग्य, उपाय से जो प्राप्त हो उसको बोलते हैं उपेय। इसके आगे अधिकार, अधिकार ना कुछ एक विषय, उपाय उपेय भावश्च मना भूयोपि चिंत्यते। उपाय उपेय भाव को हम चिंतन करेंगे। तो उपाय उपेय क्या है? उपाय यानी प्रयास, मार्ग, और उपेय यानी जो उस उपाय से प्राप्त हो। उपाय से जो प्राप्त हो उसका नाम है उपेय। तो यह जो स्वयं दीयमान है, देने वाला भाव है, वह देने वाला भाव उसको प्राप्त करता है। उपाय इस देने वाली क्रिया से उस उपेय को स्वयं ही प्राप्त करता है। ऐसा संप्रदान शक्तिमय आत्मा है। तो उसका संक्षेप में इतना अर्थ निकलेगा कि स्वयं जो दे सकता है वह देता है, और वह स्वयं के लिए ही देता है। स्वयं के लिए यानी हमें ही फल मिलता है। जो हो रहा है वही दिया जा रहा है, फल मिलेगा नहीं। जो हो रहा है भाव, उसको प्राप्त कौन कर रहा है? वो जो प्राप्त भाव उठ के आया, कोई भी भाव उठ कर के आया, वो भाव किसके लिए दिया जा रहा है? मुझे ज्ञान उठ के आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, चिंतवन आ रहे हैं। वो चिंतवन जो आ रहे हैं तो वो किसको दिए जा रहे हैं? किसको? इन सबको बता रहे ना, इन सबको नहीं बता रहे हो, उन सबको प्राप्त कर रहे हो। उस रूप स्वयं हो रहे हो। वह सबसे पहले और सबसे आत्मसात रूप से प्राप्त करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं यह जीव है। अभी तो केवल शुद्ध की बात कर रहे हैं। अभी अशुद्ध की बात जो है ना, वो पहले 85 में कर चुके हैं। अभी यहाँ पर ये कहना है जो जो प्राप्त होने लायक, स्वयं उत्पन्न होने लायक, बिना किसी निमित्त से, बिना किसी कारण से होने वाले भाव हैं, उन भावों को प्राप्त करने वाला, दान देने वाला, दान लेने वाला, ग्रहण करने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं है, स्वयं ही। ज्ञान को प्राप्त करने वाला, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला, केवल ज्ञान का दान करने वाला कौन है? स्वयं ही है। अभी 4 चीज़ आएगी इसमें। अभी दान हुआ ना, दान के अलावा ही प्रदान है, प्रदान के फिर में संप्रदान है, उसमें सम लगाया है, उसका बहुत अमेजिंग अच्छा अर्थ है। वो 4 चीज़ें, विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र। तो करेंगे विधि की प्रविधि, दाता का प्रदाता, पात्र का प्रपात्र, सुपात्र नहीं प्रपात्र, और द्रव्य का प्रद्रव्य। सब में क्या करना है? प्र यानी प्रकृष्ट, श्रेष्ठ। फिर उसको करना है सम, संप्रदान, संप्रपात्र, संप्रद्रव्य, संप्रदाता, संप्रदान, संप्रदाता।
तो कैसे क्या बनेगा वो अपन आगे देखेंगे। आप इतना सा देखना कि ग्रहण दान जो ग्रहण होता है तो वो अपने में कैसे हो जाता है, अपने में क्या ग्रहण किया जा सकता है। तो जितने अपने ग्रहण करने के भाव है ना वो सारे के सारे इस शक्ति से मिटे। क्या ग्रहण किया जा सकता है, व्हाट कैन यू गेट, आप क्या रिसीव कर सकते हो। अभी रिसीव करने की शक्ति नहीं है, त्यागोपादान शून्यत्व और आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ क्या है अपन। लेकिन अभी अपन फिर भी अपने को इच्छाएं हैं, कुछ मिलता है, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे को कैसे नहीं दिया, तो अपनी भावनाएं थी, इसको दिया तो मुझे भी मिले। ये सब लोग यहाँ एक दूसरे को दान दे रहे हैं, हमको भी किसी दिन मिले। तुम्हारे जितने भाव हैं वो सब भाव मिट जाएं। एक अखंड चैतन्य वस्तु में कुछ भी किसी प्रकार से गुस्से ही नहीं। एक नोट लेना, नोट लेकर के देखना कैसे जाएगा। हाउ वुड यू एब्जॉर्ब, कैसे ग्रहण करो, कैसे ग्रहण करो, इतना मुश्किल पड़ जाएगा। एक नोट लेके ग्रहण करो, जब 1 रुपया नहीं ग्रहण कर पाओगे तो तुम लाख कैसे चाहते हो। एक रसगुल्ला लेकर के ग्रहण करके दिखाओ, बोले लिया, हाँ ग्रहण ये हुआ नहीं हुआ, दूसरा उठाया, ट्राई करते हैं, तीसरा, पूरा डब्बा ख़त्म हो गया। रसगुल्ला ग्रहण करके दिखाओ, करके आना सब। जो ग्रहण करने की चर्चा जो आप कर रहे हो, तो इसमें केवल अभूत लघु शक्ति जो है घटता न बढ़ता, तो जो ग्रहण करेंगे वो तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही हुआ रहेगा। अगर मान लो बाहर, हाँ अगर बाहर से कुछ ग्रहण करते ये छोड़ेगा भी ना, फिर ग्रहण करेगा, छोड़ता भी जाएगा, बिखेरेगा भी अपने में से, ऐसा कोई मानेगा फिर। तो इसलिए ग्रहण त्याग नहीं करवाना, ग्रहण त्याग नहीं होकर के स्वयं में ग्रहण है, ये बताना। माँ क्या कहा था त्यागोपादान में, इसका ग्रहण नहीं है, स्वयं में से किसी का त्याग नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ग्रहण है, स्वयं दीयमान, जो दिया जा रहा है वह स्वयं को दिया जा रहा है, स्वयं के लिए दिया जा रहा है, स्वयं में दिया जा रहा है, स्वयं में से दिया जा रहा है। दान रूप शक्ति है ना, संप्रदान में आप षटकारक लगा देते, स्वयं को, स्वयं में से, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं में दिया जा रहा है, स्वयं दे रहा है, स्वयं दान है, स्वयं, बस वही संप्रदान लगाएंगे, फिर वही चतुर्वेद लगेगा। अब ये तो हो गया पॉजिटिव। अगर हम ग्रहण करते हैं तो इससे क्या मतलब क्या ग्रहण करते हो, मतलब जैसे बाहर से ग्रहण करोगे तो बताया ना, वो बी पॉजिटिव में आप ए पॉजिटिव मिलाओगे तो वही होगा। तो बाहर से आप ग्रहण करोगे तो फिकाएगा, रिएक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, संताप होगा। जब आप सोचोगे ग्रहण कर लें, इनका तो खूब रखते हैं, ले लें इसमें से, जब आप चढ़वाना चाहोगे तो आपको तकलीफ पड़ेगी। आपका रक्त किसी से मिल ही नहीं रहा है, मैचिंग ही नहीं है। तुम तो तीर्थंकर जैसे श्वेत रक्त वाले अलग ही जीव हो, अब तुम मिलाओ इनसे, किसको मिलाओगे, एक का भी नहीं है, एक का भी नहीं। अब मिलाओ, तुम कैसे मिलाओ। जो तेरा शरण करे सो पावे सच्चे। काम करना हाँ।